आपके अपने इस मैथ मंत्री परिवार में। तो देखिए दोस्त, अगर आप भी बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भर चुके हैं, अगर 1200 रुपये खर्च कर चुके हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और मेरे बीएड का जो है फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मैं आपको इस हिसाब से तैयारी कराऊंगा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मेरा कितना रैंक था वही बता देता हूँ। मेरा स्टेट रैंक 900 था, तो आप किस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका भी मिलेगा। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ टीडी कॉलेज बलिया में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। मात्र 6,000 रुपये फीस लगता है वहाँ पे। तो उसी तरह से आपको भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपका भी 6,000 रुपये में ही बीएड कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1 साल के लिए। दूसरे साल में 6,000 लगेगा, नहीं तो आपके परिवार में से कम 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो चलिए, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं हर रोज डेली इस पे आपको बीएड की तैयारी कराऊंगा और ऐसे ही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम्स में आया था। मैं जानता हूं कहां से क्वेश्चन उठाया था, और उसमें से डेली मतलब अलग अलग पार्ट में मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे भाग 1 और भाग 2 में। देखिए, भाग और अनुच्छेद से 2 है क्वेश्चन आ रहे हैं। भाग और अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको भाग और अनुच्छेद इंपोर्टेंट ही केवल कराऊंगा, केवल इंपोर्टेंट वाला ही कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर जगह से नहीं हर चीज पूछा जाता है। एग्जाम का लेवल क्या है सब समझ के मैं बैठा हूं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं इसमें कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है। इसलिए मैं इस टाइप का फॉर्मेट तैयार किया हूं कि भाग 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक, तो भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। तो देखिए, 1 नंबर में जो गांव में, देखिए आपको इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है या कोई परिवार है गांव में, 1 नंबर में तभी रहेगा जब यूनिटी से रहेगा। और यूनिटी का हिंदी में क्या होता है? संघ। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब एक परिवार का जो संगठित रहना है, वो जो परिवार संगठित रहेगा वही 1 नंबर में रहेगा। ठीक, तो वही अनुच्छेद 1 में क्या हो गया? एक परिवार हो गया। और ये राज्य क्या हो गया? परिवार के सदस्य। मैंने संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य मतलब 28 वो जो राज्य हैं वो। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में क्या हो गया? संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अब देखिए, अनुच्छेद 2 की बात किया जाए, अनुच्छेद 2 में क्या आता है? तो देखिए 2 में क्या आएगा? नए राज्यों को स्थापना किया जाएगा। ठीक, 2 में नए राज्यों का, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, और पहला ही शब्द इसका 2 अक्षर का है। क्या है? पहला ही शब्द नए राज्यों की स्थापना, ये 2 अक्षर का है। तो अनुच्छेद 2 में क्या होगा? नए राज्यों की स्थापना हो गया। ठीक, अब अनुच्छेद 3 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 3 में जो पूछा जाएगा, तो राज्यों की सीमा का नाम में परिवर्तन किया जाता है। और उसका प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के हिसाब से ही किसी भी राज्य का नाम बदला जाएगा। जैसे योगी जी बार बार किसी जगह का नाम बदलते हैं, उसी तरह से ये अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ कि राज्यों की सीमा का नाम में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक, जैसे कभी उत्तराखंड निकल गया था यूपी से 2013 में, उसी तरीके से 2003 में निकला था कि 13 में निकला था, आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें आपको इसी तरह से मतलब अनुच्छेद 3 को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए भाग 2 में चलते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 2 में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है, जिसको आर्टिकल 5 से 11 तक ऐड किया गया है। ठीक, भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में क्या है ये पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, मतलब जैसे कोई भी चीज होता है कि उसको कहां पर लिखा जाएगा, तो सबसे पहले 5 में लिखा जाएगा कि नागरिकता होती है। ठीक, और 6 में क्या लिखा जाएगा? देखिए 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति, जब गांधी जी जब बोले थे कि जो जहां रहना चाहे रह सकता है, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए थे और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए थे। ठीक, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आएंगे उनको अनुच्छेद 6 में उनका रजिस्टर में, ये जो भी एक अनुच्छेद 6 जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें उनका नाम होना चाहिए या उनके बारे में कुछ वर्णन होना चाहिए। ठीक, अब बात किया जाए अनुच्छेद 7 की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है? 7 में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे तो क्या होगा हिंदी में? सा और तो 7, इसका जो तो है और इसका भारत का जो तो है, ठीक, ये दोनों मैच करता है। यानी अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या है? भारत से पाकिस्तान जाएंगे। अनुच्छेद 7 में क्या हो गया? भारत से पाकिस्तान जाएंगे। और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आएंगे। ठीक, देखिए 6 में पाकिस्तान से भारत आएंगे और 7 में भारत से पाकिस्तान जाएंगे। और बात किया जाए अनुच्छेद 8 का, तो अनुच्छेद 8 का जो है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति
सऊदी अरब कमाने गया है तो वो पासपोर्ट जो वीजा लगता है उस पर अपना वेरिफिकेशन करके मुहर लगाया जाता है। तो वैसे लोगों को जो है अनुच्छेद 8 में संविधान में नेम नोट किया जाता है। ठीक, तो उस तरह से क्या है अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक अधिकार, मतलब वो कब आएंगे भारत में तो उनकी अधिकार क्या क्या मिलेंगे, वो सारे चीज उसमें संरक्षित है। ठीक, अब बात किया जाए अनुच्छेद 9 में, तो अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए 9-6 करते हैं ना, 9 कहते हैं ना गांव में 9-6 कर दिया जाए, तो 9-6 कर दिया जाए मतलब क्या कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, यही बात हुआ। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 10 की बात किया जाए कि तो अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 10 कहता है कि आप अगर कहीं भी है तो आपका नागरिकता का अधिकार बने रहेगा और उस नियम के अनुसार चलेंगे तब बने रहेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 10 के अनुसार क्या होगा, नागरिकता का अधिकार आपका बना रहेगा। और बात किया जाए तो अनुच्छेद 11 का, तो अनुच्छेद 11 द्वारा क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के कानूनों में रेगुलेशन का प्रावधान है, मतलब उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक, संसद चाहे तो आपका नागरिकता का जो नियम कानून है उसमें चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से ये रहे हमारे छोटे से एक वीडियो में भाग 1 और भाग 2 के बारे में, संविधान के भाग 1 और भाग 2 के बारे में पूरा अनुच्छेद बता दिए हैं। इसको आप 2 से 3 बार सुनते रहिएगा ना, केवल सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।